हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा में 24 घंटे में 11,931 नए केस। सीएम ने जिक्र किया इसका, कहा कि 24 घंटे में 84 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली से सटे जिलों का बुरा हाल है। गुरुग्राम में कोरोना के 3684 नए केस हैं। फरीदाबाद में भी 1330 नए मरीजों की पुष्टि। कोरोना अनुमान से ज्यादा बढ़ रहा है। बारिश में बाढ़ का अनुमान लगा सकते हैं, सुनामी का नहीं। फरवरी तक लग रहा था हालात काबू में है। 3100 केस हर दिन के लिए भी हम तैयार हैं। प्रदेश में हो रही मौतों से दुख है। एक एक मौत से लग रहा परिवार में कहर गिरा। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी परेशानी जरूर है। ऑक्सीजन के लिए नेटवर्क बनाने में हम जुटे हुए हैं। जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने, वो पहुंचा रहे आप तक। भी पहली जो लहर थी उस लहर में हमारा मैक्सिमम जो दिल्ली का आंकड़ा वो 3100 के लगभग गया था और फरवरी आते आते लग रहा था कि चीजें अब काबू में आ गई हैं और चीजें ठीक हो जाएंगी। कल अधिकतम 11,931 लगभग 12,000, जो पहले से 4 गुना ऐसा ही आंकड़ा है। मैं एक दिन पहले 5 स्थानों पर होके आया और जो एक्सपेंशन के हमारे काम हैं या गैस सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी को देखने के लिए गया था। डेथ्स जो हो रही हैं उनका बहुत एक कष्ट है, एक दुख है। एक एक मृत्यु के पीछे जो मन का भाव यही जाता है कि जैसे परिवार का एक आदमी चला गया है। कई प्रकार के ऐसे संकट जो उनको देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो हमारे सामने आया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, इतने सारे लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ये सोचा नहीं था। हालांकि ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर कमी नहीं है। अगर हम देश भर की सारी बात करें, जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, हमें कल से पहले 162 मीट्रिक टन इसका कोटा था। हम लगातार केंद्र सरकार को कह रहे थे, तो कल रात्रि को ही 70 मीट्रिक टन कोटा बढ़ा करके और वो 232 मीट्रिक टन मंजूर हो गया है। और ये 70 मीट्रिक टन हमको उड़ीसा की जो स्टील जो जहां इंडस्ट्री है वहां पर ऑक्सीजन वो हमको मिलेगी। विदेश से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमको कुछ ऑफर हुए हैं, कुछ अमेरिका से, कुछ यूके से वो आने हैं, लेकिन एयरलिफ्ट होकर के आएंगे। उसमें समय कितना लगता है वो निर्भर करता है। जो चला गया है अब उसको वापस नहीं ला सकते। तो मात्र इतनी बात थी कि हमारे शोर मचाने से कोई वापस आने वाला तो नहीं है। हम तो जो हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं, उनको खड़ा किया गया। हमारे कुछ ट्वीट मीडिया मित्र होते हैं तो उन्होंने उस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाया। कई चैनल पर भी 1-2 जगह चल गया। मेरा निवेदन यही है कि हमारी संवेदनशीलता उसको ध्यान करें कि हम क्या चाहते हैं। आवश्यकता है, आज विषय वाद विवाद का नहीं है, आज संवाद का है कि हम किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाएं। आज हम सब मिल करके और इस महामारी का मुकाबला करने के लिए हमने होंगे, कोई भी मतभेद होंगे तो उनको दूर करके हम एकजुट होकर के, खास करके हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं उनसे भी मेरा निवेदन है। बहुत लोग सहयोग करने की बात कह भी रहे हैं, मुझे लगातार फोन भी आ रहे हैं कि हमारी ओर से बताइए कोई सेवा करनी है। बहुत संस्थाओं के फोन आ रहे हैं, बहुत जो हमारे कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं उनकी ऑफर आ रही है। संस्थाओं में कई लोगों ने कहा कि हमको बताइए 100 बेड का अस्पताल बनाने के लिए हम तैयार हैं, कहां बनाएं। हम उनको एक ही बात कहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई का सुनिश्चित होने दें, फिर हम बेड्स की व्यवस्था जितनी आपकी इच्छा होगी हम बनवा